जैसा मैंने कहा कि आज इंडिपेंडेंस डे है। आज ही के दिन 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था, गुलामी से स्वतंत्र हुआ था, स्लेवरी ऑफ द ब्रिटिश रूल। So freedom from the past period of 200 और 250 years के ब्रिटिश लोगों ने रूल किया था। मैं भी बात करता हूँ फ्रीडम की अपने पास्ट से, अपनी लाइफ के पास्ट से, जो जीवन हमने जिया है, खासकर जो सफरिंग हमने झेली है अपने जीवन में, जो दुख देखा है, जो अनुभव लिया है, और हर एक की अंतर चाह रही कि जीवन में दुख या तो ना हो या कम से कम हो, या छोटे से छोटे दुख हो। सुख हो ना हो, इट मेक्स नो डिफरेंस, बट दुख और तकलीफें ना हो। रोग हो तो मैनेजेबल हो, रोग तो बच नहीं सकता, शरीर है, लेकिन ये सिर्फ चाह है। चीजें होती चली जाती हैं, घटती चली जाती हैं, उम्र हमारी घट रही है, जीवन ढल रहा है, और हम सबको ये बात कहीं ना कहीं महसूस हो रही है। तो जो भी टाइम परमात्मा हमें देगा, किस तरह से बस उसी बचे हुए जीवन में जब हम अपने प्राण तजें संसार में, तो होश पूर्वक जाते समय भी जाने कि जब शरीर साथ नहीं दे पा रहा है जीवन का, असमर्थ हो गया है, अस्वस्थ हो गया है, तो ये गिरने लगता है या गिर जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस है। तो उसे गिरते या जाते हम देख सके, बेहोशी में कुछ ना हो। जन्म के समय मुझे सब इस चीज का भान नहीं था। फिर अब जीवन के इस पड़ाव पे हमने सीखा, हमने जाना, जीवन होशपूर्ण हो, एक बात है, होश ही जीवन हो जाए, ये उसकी परिणति है, प्रैक्टिकलिटी है। होश हमेशा, मैंने कहा, वर्तमान क्षणों का होता है, वर्तमान दिन का अगर मैं मान के चलूं। कल का होश कैसे संभाला जाएगा, आज हम डिसाइड नहीं कर सकते। कल हमारा दिन कितना होश या बेहोशी में गया ये जान तो सकते, लेकिन उसको करेक्ट नहीं कर सकते। कितना होशपूर्ण था, कितना बेहोशी में था, नथिंग कैन बी डन टू दैट। और इन्हीं दोनों से सीख लेते हुए, प्रेरणा लेते हुए, आज का जीवन कैसा हो, आज हमारे सामने है, कितना होश पूर्वक हम जी सकते हैं, वही क्वालिटी ऑफ लाइफ बन जाएगी, हमारे जीवन की गुणवत्ता। दीर्घ जीवन कितना हो, ये एक बात है, और पूर्ण जीवन
कितना हो ये दूसरी बात है। जीवन की गुणवत्ता क्या हो? जीवन में क्या सच्चित आनंद का फूल खिला है? क्या हम इस जन्म मृत्यु के खेल को समझ पाए? इतने साल जो हम जिए, घर के परिवार के रिश्तों में, अलग अलग मौकों पर, अलग अलग अवसरों में, अलग अलग परिस्थितियों में, ऊंच भी देखी, नीच भी देखी, जीत भी देखी, हार भी देखी, अच्छा भी देखा, बुरा भी देखा, खुशियां भी देखी और गम भी देखा। सबसे गुजरते चले गए। तो हमने ये सीखा, हमने ये जाना, यही जीवन का कंक्लूजन है हमारा, प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ से जाना। कुछ भी रुकता नहीं है, सिर्फ याद छूट जाती है। सब आया और चला गया। जब वो हवा आई, वो तूफान आया, वो बादल आए, जब खुशी के थे तो बहुत अच्छा लगा। हम नाचे, कूदे, उछले, स्वागत किया उसका। लेकिन जानते हैं कुछ टिकता नहीं। चले गए तो हल्की सी कमी छोड़ गए हमारे जीवन में। हम चाहते थे खुशियां रोज मिले, 365 दिन मिले, सदा खुश रहे। लेकिन परिस्थितियां कहती ऐसा हो नहीं पाएगा, किसी के साथ भी नहीं हो पाएगा, असंभव है। तुम असंभव की चाह कर रहे हो। और ये हम सब ने कंक्लूजन निकाला जीवन में। हर चीज आई और गई, सुख हो या दुख हो, खुशी हो या गम हो, जीत हो या हार हो, कुछ भी तो हम ना रख सके। न खुशियों को हम पकड़ सके, न गम को हम धकेल सके। अल्टीमेटली हमें सबसे गुजरना ही पड़ा। तो यही हमारे जीवन का, जैसे धारणा बन गई, निर्णय हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया कि इन सब से गुजरते चले जाने का ही नाम जीवन है। क्या मिल रहा है? अगर ऐसे जिएंगे हम तो हमेशा फुटबॉल बन के बने रहेंगे। कभी कुछ मिलेगा तो कभी कुछ मिलेगा, कभी गर्म हवाएं, कभी ठंडी हवाएं, कभी सर्द मौसम, कभी गर्म मौसम, कभी ऊंच होगा, कभी नीच होगा। सब कुछ यूं ही हमारे सामने आता चला जाएगा, गुजरता चला जाएगा। अब ध्यान क्या आ रहा है, क्या गुजर रहा है, इस पे नहीं। अब तो ध्यान इस पे कि हम कैसे हैं उस गुजरते परिस्थितियों में, पास होते समय में, द्वैत का खेल में से गुजरते हुए हमने अपने आप को कैसे संभाला है। ये आता रहा है, ये आ रहा और ये आएगा। इन्हें परिस्थितियां कहते हैं। पर का मतलब जिन पर कोई कंट्रोल नहीं है हमारा। मन सिर्फ इच्छा कर सकता है कि बुरा कभी ना हो, अशुभ कभी ना हो, दुख कभी ना हो, लेकिन इच्छा से कुछ नहीं होता। प्रकृति का खेल चलता रहता है। ये प्राकृतिक नियम है कि हर एक को इससे गुजरना है। जो पाया है उसे खोना है, जो मिला है उससे बिछड़ा है। जैसे जन्म पाया है तो मृत्यु में खो जाएगा जीवन। अपनों से, प्रियजनों से मिले हैं तो एक दिन बिछड़ेंगे।
या तो वो बिछड़ेंगे या हम बिछड़ेंगे। और ये सिलसिला शायद यूं ही चलता रहेगा। इसी ड्यूरेशन में, इसी समय में कितना होश पूर्वक हम अपनी मन स्थिति में, परिस्थिति कुछ नहीं कर सकते, मन स्थिति को, माइंड सेट को कैसे शांत रख सकते हैं, चैन पूर्वक रख सकते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी ना हिले, वो ना डुले, ना हमें बेचैन कर सके बाहर के आंधी और तूफान। तो जीवन की जो गुणवत्ता है, टोटलिटी है, पूर्णता है, मैक्सिमम जो इससे हम पा सकते हैं या इसमें पा सकते हैं, सच्चिदानंद, इररिस्पेक्टिव के बाहर क्या हो रहा है, बाहर की हवाएं कैसी हैं, अंतर के वातावरण को, मौसम को हम बदल सकते हैं, उसको सच्चिदानंद से भर सकते हैं। ये क्रिएटिविटी परमात्मा ने हमें दे के भेजा है, क्योंकि हम उसी ईश्वर के हिस्से हैं, उसी ब्रह्म के अंश हैं, जिससे सारी दुनिया क्रिएशन में आ रही प्रतिपल, और वो भी वर्तमान में ही सब कुछ हो रहा है। प्रतिपल अरबों खरबों जीवन प्रकट हो रहे, और प्रतिपल अप्रकट हो जाते, खो जाते, चले जाते। ये विराट का खेल इतने बड़े स्केल पर चल रहा है कि शायद हमारी बुद्धि जान भी नहीं सकती, सोच भी नहीं सकती, क्योंकि हम तो व्यक्ति की नजर से देखते, पर्सनल हमारा परसेप्शन बहुत सीमित है। लेकिन जैसे ही हम ईगो के थिएटर से बाहर निकलते, प्रोजेक्टर के पीछे आते, तो पहले हमें अपना खेल समझ में आता है कि सब आने जाने का खेल है, ये मेला है, ऐसा ही लगा रहा है, ऐसा ही लगा है और ऐसा ही लगा रहेगा। कल का इंतजार हम क्यों करें अपने सुख के लिए? कहाँ ढूंढे सुख? सिर्फ तुम्हारे अपने अंदर की, कहीं तो तुम्हारे बस में नहीं कुछ भी। और फिर अंतर्मुखी होके हम बैठ जाते हैं। जिस क्षण तुम्हें सच्चित आनंद चाहिए, परमात्मा बोलता अवेलेबल है, यही अवेलेबल है, तुम्हारे अंदर ही मैं हूं। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रहे। और पास भी कहे तो थोड़ी दूरी नजर आती, थोड़ी कम दूरी नजर आती, मैं तो तुम ही में हूँ, मैं तो इस ढूंढने वाले में ही हूँ। और मेरा स्वरूप अगर जानना है तो आकार में नहीं जाना, क्योंकि आकार बन के मैं सारे विराट में समा नहीं सकता। इसलिए निराकार रूप में ही मैं ही सब जगह मौजूद हूँ, उपस्थित हूँ, हर क्षण उपस्थित, सभी में, हम में, तुम में। इसलिए वो यही है, लेकिन बोलते हमारे सिग्नल्स होते, हमारी भाषा एक अलग है, हमारी भाषा मौन है। तुमने शब्दों को पकड़ना सीखा है, समझना सीखा है, आकारों को पकड़ना सीखा है, तो तुम चूक जाओगे हमसे। यही तो किया, तुम हमें अभी तक आकारों में ढूंढते रहे, और मैं तुम्हारे अंदर निराकार बन के सदा मौजूद था, सदा रहा हूं, और अभी भी हूं।
बस तुम अपने मन का कोलाहल शांत कर दो, शोरगुल शांत कर दो, ये मेमोरी का स्टोर रूम जरा बंद कर दो थोड़ी देर। अपने स्पेस को, एम्प्टीनेस को जरा देखो। मैं अभी तुम्हें संदेश दे रहा हूं, अभी तुम्हें सिग्नल भेज रहा हूं सच्चिदानंद के, तुम्हारी पूर्णता के। अनुभव करो अपनी पूर्णता को, और अनुभव का एक ही तरीका तुम्हें फीलिंग्स में आएगा कि पीस, स्टिलनेस और पीस, और गहरे में। जब पीस गहराती है तब सच्चिदानंद के सिग्नल समझ में आते हैं। जैसे जैसे प्रज्ञा स्थिर होती चली जाएगी, जितने जितने हम अपने निराकार भाव में, शून्य में जाते हैं, उतने ही उतना सच्चिदानंद के पास होते चले जाते हैं। और ये गत्यात्मक स्थिति है। कभी अटेंशन गहरे में चला जाएगा, कभी उथले में आ जाएगा, कभी गहरे में चला जाएगा, कभी फिर उथले में आ जाएगा, कभी कहीं थोड़ी देर रुकता है तो अच्छा लगता है। बाहर खेल चल रहा है विराट का, खेल रुका नहीं है। मैं बस समझ रही हूँ, जान रहा हूँ क्या खेल चल रहा है, लेकिन किसी पात्र के साथ, किसी खेल के साथ, किसी मौके के साथ कोई परिचय मैं नहीं रखना चाहती। जस्ट ड्रॉप एवरीथिंग, नो आइडेंटिटी। माई आइडेंटिटी इज माई रियलिटी, रियलिटी ऑफ दिस मूवमेंट। सत्य इसी क्षण का, अभी का, अभी जो मैं हूं, इसी स्वरूप को मैं अपनी पूर्णता में जी लूं, जान लूं। ये क्षमता परमात्मा ने हमें दी है। बाहर के जगत में अगर सीमित किया हमें क्षमताओं को, हमारे आकार को, तो अंतर जगत में उसने पूर्ण दिया है सब कुछ। तुम बाहर इनकम्प्लीटनेस महसूस करते हो, अधूरापन महसूस करते हो, संतोष महसूस करते हो, अशांति महसूस करते हो, कोई बात नहीं। बाहर यही है, यही गुण है बाहर का, कुछ नया नहीं है। लेकिन यही पूर्णता, यही शांति, यही हार्मनी, समरसता आपके अंदर मौजूद है, और आंशिक नहीं, पूर्ण रूप से मौजूद है। और ये स्थान विशेष पे नहीं है, समाई हुई है, व्याप्त है। हृदय गुफा में भी तुम मुझे पाओगे। कहते एक तो फिजिकल हार्ट होता है जो हर एक के लेफ्ट साइड में होता है, एक स्पिरिचुअल हार्ट होता है जो उसी के बराबर दाहिनी तरफ होता है, उसे हृदय की गुफा कहते हैं, केव ऑफ लव। और प्रेम से इतनी भरी रहती है हमेशा, शांति से इतनी भरी रहती है, हमेशा संदेश देती है, प्रेम ही ईश्वर है। मैं शांताकार हूँ, शांति मेरा आकार है, होना है, ढंग है होने।
मस्तिष्क में भी मैं हूँ। ये 2 बड़े सेंटर जहाँ ज़्यादा महसूस हो सकता है। हूँ तो मैं पूरे शरीर में व्याप्त। लेकिन ये 2 वाइटल सेंटर है हमारे। हृदय गुफा जो जीवन को चला रही है और मस्तिष्क की डोम जो जीवन को समझ रही है, जान रही है। जीवन का चलना एक केंद्र से हो रहा है, जीवन का समझना, अंडरस्टैंडिंग और जीना दूसरे केंद्र पे। दोनों ही पूरे एक्टिव है। तब एक्टिव होते हैं जब हम मौजूद हैं अंदर। और वो हर वर्तमान के क्षण में होते हैं। हृदय गुफा में हम प्रेम से भरे होते हैं, भावों से भरे होते हैं, आह्लादित होते हैं। सब कुछ मिल गया। पहले ही से था ये खजाना। प्रेम धन कहते हैं जिसे राम रतन धन कहते हैं। हमने जाना नहीं, हमने समझा नहीं, हमने जिया नहीं इसको। सिर्फ बातों में कहते रहे। प्रेम पूर्ण हृदय हो और साक्षी मन हो। कुछ भी जरूरत नहीं। 2 ध्रुव हमने अपनी ऊर्जा के ढूंढ लिए। मस्तिष्क में चल रहा साक्षी भाव सतत। जो कुछ हमें उसके ही साक्षी, हम जैसे उसी के साक्षी। साक्षी में ही हमें हृदय गुफा में प्रेम महसूस हुआ। देख ले, लेकिन थोड़ी दूरी की जरूरत थी, इसलिए हृदय गुफा थोड़ी मस्तिष्क की गुफा से दूर है। थोड़ा डिस्टेंस है। अपनी इमेज अगर दर्पण में देखना हो, थोड़ी दूरी निर्मित करनी पड़ती। अंतर चक्षुओं से हम विटनेसिंग देख रहे हैं। अंतर प्रज्ञा से हृदय के भाव से भर गए प्रेम से। बूंद बूंद करके ईश्वर का टपकना वहां। आनंद रस का झरते रहना झरना। और प्रतिपल हो रहा है। हमारा ध्यान बाहर के जगत में उलझा था। इसलिए न इस भाषा को समझ पाए, न इन इशारों को समझ पाए। होश हमारा खोया था परिस्थिति में। घटना घट रही थी आत्म स्थिति में, अंतरतम में। जान कैसे पाते? यहाँ हम मौजूद ही नहीं रहते थे। लेकिन यही हमने सीखा है, यही हमने जाना है। यही सत्य है, यही अटल है। कभी छुपेगा, कभी दिखेगा, कभी महसूस होगा। ये लुका छिपी का खेल चलता रहेगा, लेकिन ये मिटेगा कभी नहीं, क्योंकि सत्य यही है। बाहर तो आके चला जाता है, मिट जाती चीजें। काल कवले हो जाती, समय सबको मिटा देता है। लेकिन अंतरतम में समय की पहुंच नहीं। काल यहाँ पहुंचता नहीं, मृत्यु यहाँ पहुंचती नहीं। इसलिए ये अंतरतम में जो होश का हमारा और परमात्मा का जो गेम है, यही है। कभी वो छुप जाता है, कभी वो दिख जाता है, कभी जरा क्लियर आ जाता है, कभी थोड़ा धुंधला हो जाता है। कभी लगता है कि पा लिया,
तो कभी लगेगा कुछ भी तो नहीं है। लेकिन जब कुछ भी नहीं होता तब भी आप शांत होते, वो बहुत कुछ है। सत्य में जीना ही अपने आप में जीवन का लक्ष्य है। जीवन की सुरक्षा है, मृत्यु से सुरक्षित जगह एक ही है। ये सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, यही कल्याणकारी है, यही तुम्हें मृत्यु से बचाएगा। सुख भी यही देगा, सुंदर भी यही है, मोक्ष भी यही है, शांति भी यही है, प्रथम भी यही है, अंतिम भी यही है। जन्म भी यहीं से हुआ था, और मृत्यु के बाद भी यहीं आ जाना है। ये स्वधाम है, आत्मा का निवास है, परमात्मा का वास है। लेकिन यह है तभी जब हम यहाँ हैं, हमारा होश यहाँ है। ये छुप जाता है जब हमारा होश डिग जाता है, बाहर चला जाता है, मन में उलझ जाता है, आकारों में जब उलझ जाता है। हमारी क्षमता एक को ही देखने में है, या तो हम आकार को देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जी सकते हैं, या फिर निराकार में जान सकते हैं, जी सकते हैं। दोनों को एक साथ साधना बड़ा मुश्किल है। इसलिए लुका छिपी का गेम चलता है। जब आकार में आते हैं तो निराकार छुपता है, जब निराकार में जाते तो आकार गायब हो जाता है। ये चित्त का खेल भी परमात्मा के खेल जैसा है। अपीयरेंस डिसअपियरेंस, अपीयरेंस एंड डिस। आकार में अपीयर हो गया, आकार सजीव उठा। निराकार में अपीयर होगा तो निराकार का अनुभूति हो गई, उसके सिग्नल मालूम पड़ा। और ये सतत है। जैसा मैंने कहा, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन, चेतना कॉन्ट्रैक्ट करती फिर एक्सपांड करती, क्योंकि चलती नहीं है, वो जाती कहीं नहीं। कभी शून्य होती, कभी पूर्ण होती, कभी शून्य होती, कभी पूर्ण होती। तो कभी वो शून्य जैसी दिखती है, कभी वो पूर्ण जैसी। जब पूर्ण दिखती है तो महसूस होती, जब शून्य दिख जाता तो लगता कहाँ चले गए, अभी तो थे यहीं। यही खेल विराट का बाहर चल रहा है। दो विपरीत ध्रुवों में हमारी ऊर्जा चलती है, द्वैत का खेल बाहर है। लेकिन अंदर अद्वैत है, ये चिर शांति या आनंद जाता कभी नहीं। सिर्फ कभी छोटा हो जाता, कभी बड़ा हो जाता, श्रिंक होता है, एक्सपांड होता है, श्रिंक होता है, एक्सपांड होता है, कभी सिकुड़ता, कभी फैलता। लेकिन जब ये प्रेम भाव फैलता है तो लगता है कि सारा जगत में मैं ही हूँ। सबके अंदर छुपा निराकार मैं ही हूँ। आकार में सब अलग अलग है, बटे बटे हैं, अपने हैं, पराये हैं, बट निराकार में कोई पराया नहीं।
और जब कोई पराया नहीं तो अंदर से एक करुणा फूटती है, एक तरह की करुणा का भाव, जो प्रेम और दया दोनों से ओतप्रोत होता है। कंपैशन एंड लव, पिटी एंड लव फॉर एवरीबॉडी। और यहीं से शब्द निकलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ईश्वर किसी को दुख न दे। जन्म दे, मृत्यु दे, लेकिन अपने चरणों में जगह दे।